ना मॉर्निंग में बताते थे कि कब जा रहे हैं और ना वो आने का बताते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब फोन पे ब्लॉक कर रखा था तो वो दोनों कैसे ही कम्युनिकेट करते। तो हस्बैंड ने कुछ ऐसा हाल बना रखा था कि राष्ट्रीय से कोई मतलब ही नहीं रखते थे और इवन बेडरूम्स भी उन्होंने अलग कर लिए थे। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, जैसे कि काउंटर जाप। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा काउंटर जाप यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, जिसमें कि गूगल धूप भी है, जिसे हम संब्रानी कप कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए। तो वो सब चीजें आप ऑर्डर कर सकते हैं। अनुभव हमें भेजा है राष्ट्रीय जी ने, जो कि गुजरात की रहने वाली है। राष्ट्रीय जी बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सडनली कुछ प्रॉब्लम्स, आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से हस्बैंड बात करना छोड़ दिए थे और जिस करके उन्होंने उनको फोन और व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया था। अब कुछ ऐसा हाल हो गया था कि हस्बैंड ना मॉर्निंग में बताते थे कि कब जा रहे हैं और ना वो आने का बताते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब फोन पे ब्लॉक कर रखा था तो वो दोनों कैसे ही कम्युनिकेट करते। तो हस्बैंड ने कुछ ऐसा हाल बना रखा था कि राष्ट्रीय से कोई मतलब ही नहीं रखते थे और इवन बेडरूम्स भी उन्होंने अलग कर लिए थे। झगड़ा सिर्फ आपसी बातों का था। जैसे कई बार होता है ना कि ईगो वाला प्रॉब्लम, कि वो अपनी बात को अहम रखना चाहते थे, जो राष्ट्रीय कहती थी वो उस बात को समझते नहीं थे। तो झगड़ा इसी बात का था। लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब राष्ट्रीय इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी कि चलो आज नहीं तो कल 2 दिन बीतेंगे, 3 दिन बीतेंगे, लेकिन वो कहती कि इस सिर्फ इस झगड़े को 1 महीना लग गया। झगड़ा ऐसा, अब बात भी नहीं करते, अपना खाना खाना भी नहीं बताते थे कि कब क्या बनाना है नहीं बनाना। राष्ट्रीय जी ने सोचा कि चलो हस्बैंड है, अच्छा अच्छा बना के रखती हूँ। राष्ट्रीय जी ने बहुत कोशिश करी कि हाँ मैं बनाती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन वो रेगुलर क्या करते थे, मॉर्निंग में उठते थे, अपनी ब्रेड लेके आते थे, बटर लगाते थे और खा के चले जाते थे। बात नहीं करते थे, अलग रूम में आके सोते थे। रूम की कीज थी, तो ना आने का पता ना जाने का पता। राष्ट्रीय रेगुलर पूरा दिन रोती थी कि भाई, मतलब ऐसी भी क्या ही बात हो गई, एटलीस्ट चलो लड़ाई भी हो गई तो उसको सुलझाओ तो सही। लेकिन हस्बैंड का तो बिल्कुल मन ही नहीं था, जैसे बात करने का बिल्कुल ही मन ना हो। अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाती थी तो भी राष्ट्रीय का फोन तो क्योंकि ब्लॉक किया हुआ था ना उठाते थे। तो राष्ट्रीय इस चीज को लेके बहुत परेशान थी। इतनी ज्यादा परेशान थी कि फैमिली में भी बात करी, लेकिन अब कौन किसको समझा पाता है, तो उनके हस्बैंड को कोई नहीं समझा पाया। उन्होंने बाकी लोगों को बोला कि मुझे ये मेरा कूलिंग पीरियड है और मुझे टाइम चाहिए थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो बस वो कुछ इस तरह से करते रहे। धीरे धीरे राष्ट्रीय ने सोचा कि कैसे मैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, यूट्यूब पे, गूगल पे सब कुछ सर्च कर लिया कि मैं कुछ और जैसे छोटे मोटे टोटके करना, सब कुछ उन्होंने सर्च कर लिया कि मैं क्या करूं मेरा हस्बैंड नॉर्मल हो जाए या हमारी लड़ाई आपसी खत्म हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहीं एक वीडियो देखा कि नाम जाप की महिमा, या किसी और का वीडियो देखा जिसमें कि ये बता रखा था कि हाँ आपसी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, वो हनुमान चालीसा का तो पाठ करती थी, मतलब हनुमान चालीसा के पाठ को समझती थी कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं नाम जाप के साथ, मतलब हम हनुमान चालीसा भी करके देखती हूँ, क्या पता चीजें बेटर हो जाए या शांति तो मिलेगी, क्योंकि वो भी रो रो के थक चुकी थी अब। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू किया और साथ में नाम जाप भी शुरू किया। अब धीरे 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 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। पहले तो वो थोड़ा ठंडी होना शुरू हो गई, जैसे कहते हैं ना, गुस्से में आग बबूली, मतलब क्योंकि जिसके साथ परेशानी रह रही है डिस्टर्ब तो वो भी रहता है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो थोड़ा सा वो भी ठंडी हो गई। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। फिर एक दिन क्या होता है, उनके हस्बैंड 7 बजे आते हैं, जो कि रेगुलर, मतलब 9:30 बजे 10 बजे आने वाला बंदा था, जब सोने के बाद ही आता था ज्यादातर। तो वो 7 बजे आते हैं। तो उनके ना घुटने पे चोट लगी होती है, उनका ना एक्सीडेंट हो गया होता है। जैसे बाइक, पीछे से बाइक किसी ने टक्कर मारी होती है और वो नीचे गिर जाते हैं, तो उनके घुटने पे चोट लगी होती है। तो राशि बस हेल्प के लिए जाती है और कहती है कि क्या मैं दवाई लगा दूं?
तो हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो राशि फिर वहां से डिटॉल की शीशी लेके आती है और वो पैर पे साफ कर देती है। इतना सा ही पहले दिन का कम्युनिकेशन होता है उनका और दवाई लगा देती है और हस्बैंड जैसे कि रेगुलर काम था वो अपना चले जाते हैं। अब मन में एक खुशी होने लगती है कि चलो कम से कम एटलीस्ट मुझे मेरा काम तो करने दिया। और वो रेगुलर जैसे बताती है वो अपना पार्ट रेगुलर करती थी, साथ में नाम जाप करती थी। नॉर्मल नाम जाप करती थी मीन्स कि जैसे 108 एक बार एक माला रेगुलर की करती थी। कई लोग का क्वेश्चन ये होता है ना कि दीदी हम कितनी माला करें कि हमारे काम बनने लगे। तो देखो ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये कोई भगवान ने आपके साथ वो नहीं किया हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन है कि आप इतने नाम जाप करोगे तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा। सबका प्रारब्ध अलग-अलग होता है। हो सकता है कई लोग का कम नाम जाप करने पे काम बन जाए, कई लोग ज्यादा नाम जाप करते तो भी काम नहीं बन पाता। तो ये सब लोग की लाइफ का एक प्रारब्ध भी है और आप कितने मन से काम भगवान का नाम याद कर रहे हो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है। अब उनको लगने लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है, ऐसे से टाइम बीता। अब 2-4 दिन बाद उनके फ्रेंड्स को आना था, उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स को आना था। अब वो कैसे बात करे क्योंकि लड़ाई हो रखी है और वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अब वो अपनी बीवी से कैसे बात करे? तो फिर उन्होंने क्या किया, वो 2 दिन के बाद अपनी वाइफ के पास गए और सिंपल छोटे से शब्दों में कहा कि कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो खाना बनाना है। तो उनकी वाइफ ने बोला ठीक है। तो वो कहती है कि मैंने अगले दिन खाना बनाया, जो उनके फ्रेंड्स आने वाले थे, सब फ्रेंड्स आए, खाना-वाना खाए और सबने बहुत तारीफ करी मेरे खाने की। तो हस्बैंड थोड़ा-सा नॉर्मल हुए और फिर वो बताती हैं कि उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल होती चली गई और उनकी लड़ाई खत्म हो गई। हालाँकि कई लोग की लाइफ में ऐसा होता है कि एकदम से चीज़ें हो जाती हैं। कई लोग की लाइफ में धीरे-धीरे चीज़ें खत्म होती हैं, लड़ाइयाँ खत्म होती हैं। तो राजश्री जी बताती है कि अब मैं क्रेडिट देती हूँ कि नाम जाप को और हनुमान चालीसा को कि लड़ाई मेरी जो 1 महीने से लड़ाई चल रही थी या मुझे उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, फिर धीरे से उन्होंने मुझे अपना अनब्लॉक भी कर दिया, अब मुझसे वो बात भी करने लगे और फिर धीरे-धीरे वो मेरे रूम में भी शिफ्ट हो गए। तो ये सारा क्रेडिट मैं देती हूँ नाम जाप को और हनुमान चालीसा को। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और ये वीडियो की वजह से आप लोग को एक एक आशा की उम्मीद बनी होगी उन लोग के लिए स्पेशली जो जो लोग कह रहे हैं ना कि दीदी हमारे हस्बैंड हमसे बात नहीं करते या हमसे बहुत एक मेरे पास कमेंट आया था जिसमें एक सब्सक्राइबर ने आई थिंक पूछा था कि दीदी मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं क्या करूं? तो देखिए ये हमारा प्रारब्ध भी है, क्या पता आपने पिछली जिंदगी में मतलब कुछ भी कैसा क्या किया, तो हम नाम जाप से या हनुमान चालीसा के पाठ से कोशिश कर सकते हैं। कितनी कामयाब होगी, नहीं होगी, ये भी ऊपर वाले पे डिपेंड है। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि चीजें ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप नाम जाप करिए। हो सकता है चीजें अच्छी हो जाए। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा ना। मैनिफेस्टेशन क्या है? यही तो है। आप जैसा सोचेंगे चीजें वैसी होती चली जाएंगी। आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। आप ये सोचेंगे हम दोनों की लड़ाई जल्द खत्म होगी तो जल्द ही खत्म होगी। आप नहीं सोचेंगे ये तो ऐसा ही है, ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, तो हो सकता है प्रभु 24 घंटे में से एक बार आपकी बात जरूर सुनते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें यही बोलते रहना चाहिए, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, तो ठीक ही रहेगी। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना और अपनी सक्सेस स्टोरीज या कैसी भी स्टोरीज, भक्ति की स्टोरीज हमें शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।